नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी कवर्ड कॉल विद पुट हेज इस स्ट्रेटजी को बनाएंगे और देखेंगे कि इसमें हमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है या क्या होता है। हम लोग 3 मंथ्स के लिए इसको ट्रेड करेंगे। एक ऐसा मंथ जिसमें कि मार्केट बैंक निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर गया हो, एक ऐसा मंथ जिसमें बहुत तेजी से नीचे आया हो और एक जिसमें रेंज बाउंड रहा हो और लगभग वही अंत में क्लोज हो गया हो, जहां ओपन हुआ उसी के आसपास कहीं क्लोज हो गया हो। तो ऐसे 3 मंथ्स हम लोग लेंगे। अभी तक मैंने जितने भी स्ट्रेटजीज बनाई या एडजस्टमेंट बताए वो सारे निफ्टी को लेकर बनाए, लेकिन आज मैं बैंक निफ्टी को लेकर बनाऊंगा ताकि आपको बेहतर आइडिया लगे कि बैंक निफ्टी में अगर स्ट्रेटजी को बनाना है तो कैसे ट्रेड बनाना है, कैसे एडजस्टमेंट्स करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, और होपफुली इस वीडियो में आपको इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि निफ्टी कवर्ड कॉल विद पुट हेज बैंक निफ्टी कवर्ड कॉल विद पुट हेज कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये आ गए हैं हम ट्रेडिंग व्यू में, और ट्रेडिंग व्यू में हम लोग ने ये मंथली चार्ट लिया है बैंक निफ्टी का। तो इसमें देखिए, एक ये मंथ है दिसंबर 2023 जिसमें बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा चला। ठीक है ना, एक ये मंथ, फिर एक उसके जस्ट बाद जनवरी में जो मंथ है उसमें बहुत तेजी से बैंक निफ्टी गिरा और उसके जस्ट बाद रेंज बाउंड हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी लगातार 3 महीने हम लोग ट्रेड बनाएंगे और ट्रेड 3 महीने बना करके हम ये देखेंगे कि फाइनली क्या हुआ, है ना। तो चलिए पहले दिसंबर 2023 का बनाते हैं। तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में, ये हम गए सिमुलेटर में जाकर के हमने सबसे पहले चूज किया मंथ दिसंबर 2023 को। अगर हमें बनाना है तो हम नवंबर 2023 में नवंबर 2023 30 नवंबर 2023 को हम शाम को 3:15 बजे थर्सडे को, जिस दिन मंथली एक्सपायरी खत्म हो रही होगी नवंबर की, उस दिन शाम को 3:15 बजे मार्केट बंद होने से पहले ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कहां पर है निफ्टी 44,480, मतलब 44,500 हम मान लेते हैं, 44,500 पे है दिसंबर 28 का। तो 48,500 है, तो हम यहां से लगभग 500 पॉइंट्स, ये 1000 पॉइंट्स दूर जो है 2 लॉट सेल कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद करीब 500 पॉइंट्स दूर जाकर के, मतलब 44,000 पे जाकर के हम एक पुट बाय कर लेंगे। अब देखिए, डाउन साइड में हमारा जो रिस्क है वो 7,268 रुपए का है। अप साइड में 4.5% की हमको रेंज मिली है 46,500, मतलब लगभग 2,000 पॉइंट अप साइड में मार्केट तक हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, और हमें जो टोटल इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 8.28 है। ठीक है ना, तो अब हम इसको चलाएंगे, और इस मंथ में हमें पहले से ही पता है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए इसको एडजस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब देखिए, एक दिन में ही 1500 पॉइंट चली गई, तो इसको सबसे पहले हम एक दिन पीछे जाएंगे और एक दिन पीछे जाके इसको 30 मिनट्स आगे ले जाके सुबह देखेंगे क्या हुआ। सुबह देखिए, मार्केट ने सुबह सुबह एकदम से मूव दिया, और ये जो हमारा 1000 पॉइंट वाला था, ये जो है आगे निकल गया। तो क्योंकि इसने इस पीक को क्रॉस कर दिया है, तो हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, और अब मार्केट जहां पर है वहां से 1000 पॉइंट
दूर जाएंगे। अभी हम 1000 पॉइंट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी बिगिनिंग ऑफ द मंथ है और हमें 1000 पॉइंट दूर भी प्रीमियम ठीक ठाक मिल जाएंगे और मार्केट में बहुत तेजी आई है तो प्रीमियम्स बढ़ भी गए होंगे। ठीक है, अगर ये सेकंड हाफ ऑफ द मंथ होता तो मे बी हम 1000 नहीं 800 पॉइंट ही जाते, 700 पॉइंट ही जाते, लेकिन अभी क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द मंथ है और तेजी से मार्केट में तेजी आई है तो हम 1000 पॉइंट दूर का ही प्रीमियम चेक करेंगे जाकर के। तो 45,500 को हमने काट दिया और 1000 पॉइंट दूर मतलब 46,500, 46,674 पे है तो 46,600 ये, इसको हम यहाँ पे सेल करेंगे 2 लॉट। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको फिर से आगे चलाते हैं। अभी आर्ली बेसिस पे चलाते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ये तेजी से गया था तो अब देखिए, अभी ये जो पीक है 46,800 हम लोगों ने कहां पे सेल किया है, 46,600 पे सेल किया है और 46,400 पे ऑलरेडी है और 1500 पॉइंट मार्केट चल चुकी है। तो अब देखिए, आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप सुबह तक इंतजार करिए या फिर इसको यहीं पे काट दीजिए और पीछे चले जाइए। ठीक है, तो मेरा इंस्टिंक्ट ये कहता है कि इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे और हम 46,400 से 47,400 पे अभी चले जाएंगे। ठीक है, हमने ये किया और इसके 2 लॉट सेल कर दिए। ठीक है, इससे क्या होगा, हमको एक रेंज मिल जाएगी ठीक ठाक और हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम यहां आ गए और अब फिर से चलते आगे की तरफ। इसको 30 मिनट्स आगे लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, फिर 300 पॉइंट की तेजी आई। आर्ली बेसिस पे चलते हैं, जब ये पीक क्रॉस करेगा तो फिर से हम इसको देखेंगे। अभी मार्केट वही है तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपने ट्रेड को देख रहे हैं और अभी गैप भी ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट्स इसको फिर से चलाते हैं। ये नीचे आ गया, इसको डेली चला के देखते हैं। देखिए, पीक के पास आया दोबारा से, इसको आर्ली बेसिस पे फिर से चलाते हैं। 30 मिनट्स पीछे गए हम और ये देखिए एकदम पीक पे है, एकदम पीक पे 47,400 हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है, और अब हम चले गए ऑप्शन चेन में और हमने 47,400 है और अभी भी 47,400 48,400 देखते हैं कितने का हम लोगों को मिलता है। 232 अभी भी प्रीमियम्स ठीक मिल रहे हैं तो हम 48,400 को दो लॉट सेल कर देते हैं। ठीक है, इसको आर्ली बेसिस पे लेके चलते हैं।
फिर से डेली चलते हैं, फिर देखते हैं जब कुछ मूव आएगा तब देखेंगे। अब देखिए मार्केट में मूव आया और आपको 7200 का प्रॉफिट होने लगा। क्यों? क्योंकि टाइम डीके मिला ना, आपको टाइम डीके मिल रहा है। अब देखिए आपको 10,000 रुपीज यहाँ मिलने लगे, ठीक है। अब देखिए मार्केट में गिरावट आई और अभी भी गिरावट इतनी नहीं है कि आप इसको एडजस्ट करें, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। फिर देखिए ऊपर गया ये 11,000, 14,000, 28 दिसंबर को 10:45 हुआ है अभी। आप देखिए अब आप यहाँ पीक पे बैठे हुए हैं और आपको 18,317 10% आपको रिटर्न आ चुका है और आज ही एक्सपायरी है और 10:45 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहां से अगर मार्केट ऊपर की तरफ भागी, क्योंकि 44,400 पे ही आपका यहाँ पे ये कॉल है, तो आप पहले तो इसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए क्योंकि ये तो रिस्क में है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, एक बार को अपनी पोजीशन को अगर आपको देखना है तो आप इसको भी स्क्वायर ऑफ करिए। ये जो आपकी पुट है, इस पुट को स्क्वायर ऑफ करिए और इस पुट को उठा के ले आइए 48,400 की पुट 105 रुपए की है। आप चाहिए तो 105 रुपए आप दे सकते हैं या आप 73 रुपीज। अब आप देखिए अगर आपको शाम तक देखना है तो आपके पास दो चॉइसेस हैं कि कहीं मार्केट नीचे ना आ जाए और आपका फ्यूचर में नुकसान ना हो जाए, तो हमें इसको हेज करना होगा। तो हम एक बार इससे हेज करके हम एक बार इससे 48,400 से इसको हेज कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हो सकता है कि हमारा थोड़ा सा नुकसान हो जाए इसमें 10-1500 रुपए का, लेकिन ठीक है। और एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे अपनी पूरी पोजीशन काटिए, 18,000 10% लेकर के निकल जाइए, ठीक है। अच्छा अभी आपने क्योंकि पोजीशन हटा दी, अब देखिए आपका 27,000 का मार्जिन रह गया, तो ये 67% दिखा रहा है, लेकिन ये रियल नहीं है। आपको एक्चुअली 10% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अभी आपने खाली इसलिए पुट बाय कर ली इसलिए मार्जिन दिखा रहा है और आपने अपनी कॉलें हटा दी, ठीक है। तो अब हम इसको आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। एक चीज मैंने आपको बता दी कि आप यहाँ पे चाहे तो निकल सकते हैं, लेकिन हमें इसको एंड तक ले जाना है। तो मैं अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए 105 रुपए की एक पुट यहाँ पर, वो वाली पुट मैंने काट दी जो 44,000 की थी, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था। 48,400 पे आके 100 रुपए में मैंने ये पुट ले ली, ताकि अगर मार्केट नीचे भागे तो मुझे प्रॉफिट हो। और देखिए 16,245 रुपए तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। और यहां से ऊपर चल गई तो और मिलेंगे। तो चल के देखते हैं, आर्ली बेसिस पे चलते हैं। ₹18,067 हमें मिले। 18,067 मतलब स्लाइटली हमने, मार्केट वहीं के वहीं रह गई, चली नहीं जाता। अगर चल जाती ऊपर की तरफ तो हमें पैसे ठीक ठाक मिल जाते, ठीक है ना। लेकिन नहीं चली तो कोई बात नहीं, 18,000 में फिर भी मिल गए और 16,000 हमारा मिनिमम प्रॉफिट था ही वो एडजस्टमेंट करने के बाद। तो अब आपने इस ट्रेड में एक चीज देखी, मार्केट भागी। आप ये चार्ट देखिए, जनवरी में निफ्टी 44,000 से 48,700, 44,000
600 से 40 मतलब 4000 पॉइंट। निफ्टी चला 4000 पॉइंट, आपको मिले 18,000 रुपए, ठीक है। और आपने डबल कॉल सेल कर दी थी और डबल कॉल सेल करके आपने इतना सारा लॉस लिया है, उसके बावजूद आप प्रॉफिटेबल होकर के निकल गए, ठीक है। क्यों निकल गए? क्योंकि आपने टाइमली बेसिस पे अपनी कॉलें काटते रहे, ठीक है। अगर बैठे रह जाते तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट मंथ में। तो इसमें आपने देख लिया आपको 10% का रिटर्न आया लगभग। ये 66 मत देखिएगा, 66 नहीं है ये, आपने 1,80,000 रुपए दिए थे यहाँ पर, है ना। तो इसको करते हैं हम क्लियर। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट मंथ में, जनवरी में। जनवरी में हमने क्या किया, हमने ये फ्यूचर बाय किया और ऑप्शन चेन में जाकर के 48,500 पे हम हैं, तो 49,500 का हमने 2 कॉल सेल कर दी और 500 पॉइंट दूर 48,000 पे हमने एक पुट बाय कर लिया। अब देखिए डाउन साइड में आपका मैक्स लॉस जो है वो 3200 रुपए का है, ठीक है ना। और आपको 10% का इसमें प्रॉफिट आएगा, वही 1,88 की लगभग मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब चलिए इसको चलाते हैं और देखते हैं। मार्केट नीचे गई, एक मिनट, ये देखिए थोड़ा सा इसको हम पीछे ले जाएंगे। 48,100, उसके बाद हम नेक्स्ट डे आए 48,660। अभी भी हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि एकदम से अगर पुल बैक आ गया तो और दिक्कत हो जाएगी। 47, ये देखिए बहुत तेज गिरावट आई। अब हम यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे। ये 80 रुपीज वाला जो है 49,500, इसको हम 48,500 पे लेके आएंगे, ठीक है ना। 48,500 को हम 2 लॉट सेल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपने एक चीज नोटिस की, डाउन साइड में अब आपको कोई लॉस है ही नहीं। मार्केट गिर गई और अब गिरती चली जाए, आपको लॉस नहीं होगा। और अप साइड में भी इसको कम से कम 2,000 2,500 पॉइंट ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके लॉस होगा, अगर आप कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर मार्केट में रिकवरी आएगी तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको अभी फिलहाल चलाते हैं आगे। और गिरी मार्केट 48,500 से हम लोग यहाँ पे आ गए। थोड़ा सा और देखेंगे अभी। हम कहाँ तक वेट करेंगे, हम यहाँ तक वेट करेंगे। ये जो पीक है ना, हम यहाँ तक वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी हम अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1989 का, एक मिनट, अब इसको हम लोग पीछे ले जाएंगे और 30 मिनट्स आकर के देखेंगे क्या हुआ। ये देखिए 1,100 रुपए का यहाँ पे फॉल आ गया। अब ये 48,00 को उठा करके हम सीधे ले जाएंगे 40, हमने भी कौन सी पोजीशन एडजस्ट की, हमने की 48,500, 47,500,
47,500 पे 47,500 पे अगर हम आते हैं तो हम 600 पॉइंट दूर रहेंगे। ठीक है, 47,600 700 पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, बहुत एग्रेसिव होकर के करने से ये होता है कि अगर मार्केट में तेजी से, अब देखिए, अब आप 2% ही आपका ब्रेक इवन दूर रह गया है। ठीक है ना, मतलब अब अगर यहां से मार्केट 1000 पॉइंट रिकवर कर गई तो आपका लॉस होने लगेगा। ठीक है, और हम लोग 47,700 का वेट करेंगे रिकवरी से, बल्कि उससे पहले ही रिकवर कर जाएंगे अगर अगर मार्केट तेजी से वापस आती है तो। फोर्टी सेवन सेवन हंड्रेड भी, ये देखिए फिर से 45, अब ये भी लगभग 2000 पॉइंट दूर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और 46,700 46,800 इसके 2 लॉट हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अभी 3.1 मतलब 47,100 मतलब लगभग 1400 पॉइंट की रिकवरी इसको देनी पड़ेगी अगर हमें लॉस में लाना है। हमारा मैक्स प्रॉफिट जो है वो 11,000 का है, मतलब 11,000 का प्रॉफिट हमें होगा अगर मार्केट 3% ऊपर नहीं आई। मार्केट वहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में रिकवरी आई लेकिन हमें अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमारा ब्रेक इवन पास आ गया है, ये देखने वाली बात है। फिर मार्केट नीचे चली गई। अब देखिए हम लोग 24 जैन को आ गए और ये यहाँ पे इसको हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर ऑफ। ठीक, ये 37,000 हमें मिल गए हैं, इसको हम स्क्वायर ऑफ करेंगे और 44,900 का हम एक पुट बाय करेंगे यहाँ पर। 44,900 का पुट, चाहे वो 300 का है। $44,900 ₹300 का पुट है ये। ये 16 रुपीज का है, इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे। ठीक है, और $44,900 और 46,800 का था ये, तो हम 46,800 का, 46,000 का एक और 46,000 46,000 कितने का है, 51 रुपीज का, या अगर हम 1000 पॉइंट 60 रुपीज, ये हम 2 लॉट सेल कर देते हैं। ठीक है, और चलते हैं डेली बेसिस पे, फिलहाल शाम तक देखते हैं अभी क्या होता है।
अब देखिए ये 41 रुपीज का बचा, ठीक है, 41 रुपीज का बचा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, इसको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर के 45,100 पे 45,100 3:15 बज रहा है शाम का, 45,100 ये 187 का है, इसको हम बाय कर लेंगे। अब देखिए आप हमारा चार्ट, आपका मिनिमम प्रॉफिट 7,500 का है। मार्केट में कल कुछ भी हो, मार्केट में कल कुछ भी हो, एक्सपायरी वाले दिन आप 7,500 रुपए लेकर जाएंगे। आपने किया क्या, आपने ये पुट का प्रॉफिट भी ले लिया और पुट को आगे ले आकर यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब आपका क्या हुआ, अप साइड में आपको पैसे मिलेंगे। आपने क्या किया, ये प्रॉफिट बुक करके 34,800 का आपने ये इंश्योर कर दिया कि कल अगर मार्केट में कोई भी रिकवरी आती है तो आपका ये पुट का प्रॉफिट जाए नहीं। तो आपने इस पुट को और अपने आप को हेज करने के लिए क्या किया, ठीक इसके नीचे आपने 187 रुपए का, 2,830 रुपए से जो काम करना था वो आपने 187 रुपए से कर लिया। तो अब आपको 7,500 रुपए यहां पर कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डे जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर नेक्स्ट डे में मार्केट नीचे गिर गई तो हमें थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, 7,500 रुपए ही हमें लेने पड़ेंगे। और अगर ऊपर चल गई तो हमें प्रॉफिट होगा। 30 मिनट्स पहले जाते हैं और देखिए मार्केट में नीचे गिरावट आ गई, गिरावट आई, देखिए आपको 11,000 मिल रहे थे, अब 9,800 मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं आपको, 30 मिनट्स पीछे ले जाकर के, कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब मैंने सेल नहीं करी है। इसलिए नहीं करी है क्योंकि में अब अगर आप सेल करेंगे तो आपको बहुत ही नजदीक में रहना पड़ेगा और प्रीमियम्स आपको मिलेंगे नहीं, प्रीमियम्स आपको मिलेंगे नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए मार्केट है 45,100 पे, अब आप 45,500 भी लेंगे तो आपको 102 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। आप 102 रुपए में इसको यहाँ पे सेल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही लॉट, आप एक लॉट सेल कर दीजिए। अगर आप एक लॉट सेल कर देंगे तो उससे क्या होगा कि एक लेवल पे जाकर के आपकी प्रॉफिट भी रुक जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट भागी और मान लीजिए 500,000 पॉइंट ऊपर गया बैंक निफ्टी, तो आपको 400 पॉइंट ही मिलेंगे, उसके बाद वो स्टेगनेंट हो जाएगा, क्योंकि वो कॉल में लॉस देगा और फ्यूचर आपको तो ये भी एक तरीका है कि आपने 100 रुपए यहाँ ले लिए, 87 यहाँ दिए, तो इससे क्या होगा, आपका जो मैक्स लॉस है, सॉरी जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 2,000 से बढ़ गया। तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी कर लिया, ये भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बस इसमें एक ही लॉस है कि आपका जो ऊपर का जो प्रॉफिट है वो एक कैप हो गया जाकर के, ठीक है ना, जो अभी तक अनलिमिटेड था वो कैप हो गया। लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल से इट्स वर्थ टेकिंग द रिस्क, क्योंकि 400 पॉइंट तो हमें मिलेंगे ही ना, अगर ऊपर भागेगी भी तो भी 400 पॉइंट तो हम लेके ही जाएंगे। तो 30 मिनट्स आगे चलते हैं और आर्ली बेसिस पे चलते हैं। $500 अब यहाँ पे कॉल बेचनी है नहीं बेचनी है, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है। मैं देखता हूँ ऑप्शन में क्या हम लोगों को मिल रहा है प्रीमियम। 45,500 44,500 सॉरी 44,500 और 44,700 पे, ठीक है। 44,700 पे हमें 43 रुपीज मिल रहे हैं, तो हम एक लॉट यहाँ पे सेल कर लेते हैं इसका और इसको यहाँ पर
स्क्वायर ऑफ कर देते हैं क्योंकि इसमें 4 ही रुपए बचे, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हुआ, अब आपका अपसाइड में क्या हुआ, 43 पॉइंट्स आपको और मिल गए। लेकिन लेकिन अब अगर मार्केट में रिकवरी आ गई यहाँ से 150 पॉइंट की, तो आपको नीचे की तरफ नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये मूव ठीक नहीं है, तो इसको जो है इसको हम लोग नहीं करेंगे। बस हम इस पोजीशन को ऐसे ही रखेंगे कि हमारा ये जो लॉस, ये जो 9,000 रुपए आया है, ये कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उधर हम 40 पॉइंट लेने के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए इसको आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। थर्टी मिनट्स 15 मिनट्स और। ठीक है, तो देखिए आपने 9,140 रुपए बनाए, तब बनाए जब आपने फ्यूचर कहां पे लिया था, 48,856 पे, और कहां पर है 44,876। अगेन 4,000 पॉइंट का फॉल। पिछले महीने 4,000 पॉइंट के अप साइड में आपने 18,000 बनाए थे, यहाँ पे आपने 4,000 के डाउनफॉल में 9,140 रुपए बनाए। तो पिछली बार आपको लग रहा होगा कि ये 2 कॉलें सेल करके इतना लॉस लेने से अच्छा है कि कॉल सेल ही नहीं करनी चाहिए थी या एक ही सेल करनी चाहिए। अब आपको समझ में आया कि 2 कॉल सेल करने का फायदा क्या होता है। जब मार्केट नीचे आती है तो जो कॉल है वो बहुत सपोर्ट करती है और एक लेवल के बाद फिर हमारा लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ये अब आपने 4,000 पॉइंट का अपसाइड देख लिया, 4,000 पॉइंट का डाउन साइड देख लिया। ठीक है ना, अब हम जाएंगे उस जगह पे जहां पे मार्केट ये नहीं कि गिरती है तो गिरती चली गई, उठती है तो उठती चली गई, ऊपर भी गई नीचे भी गई और लगभग वहीं सेटल हुई। तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, वहां पे वो ज्यादा क्रिटिकल होती है। स्ट्रैटेजीज में यूनिडायरेक्शनल इजी होता है मैनेज करना, क्योंकि आप एक अप्रोच ले लेते हैं और फिर चलते रहते हैं, और आपको मार्केट भी फेवर करती रहती है और आपकी स्ट्रेटजी कारगर हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है तब जब आपने एडजस्ट करके आगे गए, मार्केट आ गई पीछे, जब आप आए पीछे तो मार्केट चली गई आगे। तो ये जो परिस्थितियां होती हैं इनमें ज्यादा थोड़ी सी टिपिकल होती है सिचुएशन। तो देखते हैं, अब हम नेक्स्ट मंथ में जाएंगे और ये देखेंगे कि टिपिकल होती है हमारे लिए कि नहीं। ठीक है, इसमें अगेन हम लोगों ने लगभग 9,180 पे बनाए, तो लगभग आप मान के चलिए कि ये 5 से 6% का रिटर्न आपको इसमें मिला होगा। ठीक है ना, तो 5 से 6% का रिटर्न आपने फिर ये बनाया। अब इसको हम यहां से क्लियर करते हैं और नेक्स्ट मंथ में जाते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का हमने फ्यूचर बाय किया, ये फिर हम गए ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में जाके 44,872 मतलब 44,900 हम मान लेते हैं, तो यहां से 1,000 पॉइंट आगे मतलब 45,900 के अप्रॉक्स, 45,900 के अप्रॉक्स हमने 45,900 हमने ये जो है 2 लॉट सेल कर दिए। ठीक है, और 500 पॉइंट नीचे 44,400 यहां पे जाकर के हमने एक पुट बाय कर ली। अब देखिए डाउन साइड में हमारा जो रिस्क है वो 2486 का है, मतलब लगभग 2500, और अप साइड में जो है 5.3% हमें मिला हुआ है और 8.5% का हमको मैक्स रिटर्न मिल सकता है। अब हम इसको डेली बेसिस पे चलाएंगे और जहां कोई बड़ा मूव आएगा फिर वहां पे रुक करके इसको एडजस्ट करेंगे। एक दिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे दिन देखिए मूव आया तो हम एक दिन वापस जाएंगे और 30 मिनट्स आगे आकर के देखेंगे हमको कब इसमें, ये देखिए ये पीक पे हम आ गए, तो यहाँ पे हम इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन चेन में जाकर के 1,000 पॉइंट आगे 45,900 के बजाय 46,800, देखिए जहां पे मार्केट है वहां से लगभग 1,000 पॉइंट दूर हमने ये 2 लॉट सेल कर दिए। ठीक है,
अब देखिए, इसको फिलहाल हम आर्ली बेसिस पे चलाते हैं, देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट्स आगे ले जाएंगे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, अभी 219 है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 156 है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी नहीं। अभी भी नहीं। अब देखिए, ये मार्केट को इसने क्रॉस किया, तो हम एक दिन पीछे जाएंगे और डेली बेसिस पे चलाएंगे, आर्ली बेसिस पे इसको चलाएंगे। ये देखिए, यहाँ इसने क्रॉस कर लिया इसको, तो हम 15 मिनट पीछे जाएंगे। 10:15 पे ये एकदम पीक पे है, तो हम इसको यहाँ पे 674 पे इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे और ऑप्शन चेन में जा करके 47,800 244 का है, इसको हम लोग यहाँ पे 2 लॉट बाय कर लेंगे। ठीक है, 244 भी ठीक प्रीमियम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अभी भी हमारी रेंज अपसाइड में 5.1% ही है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ठीक चल रहे हैं और 2700 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम प्रॉफिटेबल भी हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसको हम पहले आर्ली बेसिस पे चलाएंगे और देखते हैं क्या होता है, और फिर डेली बेसिस पे जाएंगे। ठीक है, अब इसको डेली बेसिस पे लेके चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5400 का प्रॉफिट हो रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। 26 फरवरी को 3:15 बजे। अब देखिए, आप अब देखिए 47,800, मार्केट है 46,500, मतलब लगभग 1250 पॉइंट की 1250 पॉइंट का डिस्टेंस है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि इसमें 48 रुपीज ही बचे हुए। इसको हमने स्क्वायर ऑफ किया, और अब क्योंकि हम आखिरी वीक में आ गए हैं, तो हमें प्रीमियम्स भी नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम 47,000 को जा करके सेल करेंगे। 47,000 को हम जा करके सेल करेंगे यहाँ पे 2 लॉट। ये हमने 2 लॉट सेल कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर भी आपको जो है, अब जो है हमारे पास अपसाइड में 3.1% है, डाउन साइड में 1.2%। रेंज थोड़ी सी छोटी हुई क्योंकि टाइम भी अब कम बचा हुआ है। 2900 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 2% के आसपास। अब हम इसको फिर से डेली बेसिस पे लेके चलेंगे और देखते हैं क्या होता है। $4,384, मतलब 3.11% का हमें प्रॉफिट हो रहा है अभी। ठीक है, ठीक है। अभी हम
एक दिन और आगे चलते हैं। ये देखिए, ये एकदम से मार्केट नीचे आई, तो हम एक दिन पीछे आकर के देखते हैं हमें प्रीमियम कहाँ पे सही दिख रहा था, हम वहां पर इसको एग्जिट करेंगे। ठीक है, देखिए 47 का रहेगा यहाँ पे 11:30 बजे। 15 मिनट और पीछे जाते हैं, ये देखिए 47.20। अब ये जो है, ये पोजीशन ऐसी है, यहाँ पे हम लोग इसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अब इसमें भी प्रीमियम बचा नहीं है। ठीक है ना, और इसको स्क्वायर ऑफ करके हम लोग, अब क्योंकि लास्ट डे पर है 11:15 बजे, तो अब हम एक 46,500 ये हम 2 लॉट सेल करेंगे। 46,500 के 2 लॉट हम सेल करेंगे। अभी हमें 1200 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एकदम हम लोग रिस्क जोन में बैठे हुए हैं, रेंज भी बहुत छोटी हो गई है, एक्सपायरी सामने है। ठीक है, फिलहाल हम आर्ली बेसिस पे चला रहे हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। तो ये हम आ गए 28 तारीख को, बुधवार को 3:15 बजे। 3:15 बजे शाम को, अब कल एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी है और हम लोग बैठे हुए हैं एज के ऊपर। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? सबसे पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम इसको स्क्वायर ऑफ करें 58 रुपए पर, और क्योंकि 500 550 पॉइंट की दूरी है, तो इसको ले जाते हैं यहां पर। ये तो अब इससे क्या होगा कि आपको डाउन साइड में भी थोड़ी सी, मतलब लगभग 300 पॉइंट डाउन साइड में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, अभी तक डाउन साइड में मुश्किल से 100 पॉइंट थे, अब डाउन साइड में 300 पॉइंट और अप साइड में तो करीब आपको 800-900 पॉइंट है आपके पास। तो ये एडजस्टमेंट करने से आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी और बढ़ गई है। ठीक है ना, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ आएगी तो फिर हमें काट के जाना होगा, वो तो खैर हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें इवनली बैलेंस रहना है, ताकि हम एक्सपायरी डे में एंटर कर सकें। ठीक है ना, तो अब हम इसको 30 मिनट्स पहले लेके चलते हैं, देखते हैं कुछ होता है क्या। चलिए ठीक है, फिलहाल तो मार्केट में ऐसी कोई इशू नहीं है। अब आर्ली बेसिस पे चलते हैं। ठीक है, अब अगर कोई बड़ा मूव आएगा तो हम कॉल सेल नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल सेल करने में अब प्रीमियम हमें मिलेंगे नहीं। तो अब देखिए, अगर ये पीक पे आ गया तो हमको एग्जिट करना होगा, लेकिन डीके भी हमारे फेवर में काम कर रहा है। और आप सोचिए, फॉर्चुनेटली 46,155 पे मार्केट खत्म हो रही है लगभग, और हमें यहां पर 6433 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आप देखिए, 6433 का मतलब हुआ 4.37%, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। ठीक है, तो मार्केट देखिए यहाँ पे रेंज बाउंड रही, और रेंज बाउंड, यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड रही, और रेंज बाउंड रहने के बावजूद भी आपने 4.5% का रिटर्न यहाँ पे कमा लिया। 6433 का आपको रिटर्न मिला। ठीक है, तो हमने 3 सिनेरियो देखे, जहां पे एक मार्केट ऊपर की तरफ गई, एक बार मार्केट नीचे की तरफ आई, एक बार मार्केट रेंज बाउंड रही। रेंज बाउंड कर क्या, ये 1000 पॉइंट का मूव इसमें आया है, क्योंकि 900 पॉइंट का मूव आया है, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर 900 पॉइंट का मूव है तो वो भी लगभग रेंज बाउंड ही कहलाएगा। ये एक्चुअली जो चार्ट है, ये ये डेट वाइज देता है ना, कि मंथ, जैसे अगर मान लीजिए, अगर मैं इस चार्ट को मंथली में चेंज कर दूं, ये मंथली चार्ट है, तो ये मंथली चार्ट ये एक्चुअली मंथ वाइज है, ये एक्सपायरी वाइज नहीं है। तो इसलिए मंथ वाइज में हो सकता है कि मार्केट में मूव ना आया हो, लेकिन एक्सपायरी वाइज इसमें करीब 900 पॉइंट का मूव आया था। लेकिन 900 पॉइंट का मूव भी ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही कहलाएगा, ऊपर नीचे जा करके, और हमें 6433 का प्रॉफिट हुआ। तो आपने तीनों सिनेरियो कवर कर लिए, और तीनों सिनेरियो में आपने ये देखा कि आप प्रॉफिटेबल होकर निकले, और
कैसे निकले? आपने टाइमली एडजस्टमेंट्स किए, अपने को अलर्ट रखा, पेनल्टीमेट डे एक्सपायरी से एक दिन पहले आप क्या कॉल लेते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिला करके आपने तीनों ट्रेड में प्रॉफिट कमाया, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो वो भी मुझे बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।